हेलो दोस्तों, आज हम इंडिया की मोस्ट वायलेंट मूवी किल की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के पालमपुर आर्मी कैंप से होती है, जहां एनएसजी कमांडो अमृत राठौर और उनके सबसे खास दोस्त वीरेश समेत बहुत सारे कमांडोज को दिखाया जाता है। चूँकि सभी कमांडोज एक मिशन को पूरा करके वापस कैंप आए होते हैं, इसलिए वे सभी अपने रूम में जाकर फ्रेश होते हैं। उसी समय अमृत अपने मोबाइल को चेक करता है, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड तुलिका के बहुत सारे मैसेज आए होते हैं, जिसमें तुलिका उससे बताती है कि मेरे पिताजी ने मेरी सगाई फिक्स कर दी है, जो कि रांची में कल एक होटल में होने वाली है, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम कल ही रांची आ जाओ। जिसे सुनकर अमृत परेशान हो जाता है और अपने दोस्त वीरेश के साथ मिलकर तुलिका को सगाई के दिन ही भगाने का प्लान बनाकर रांची के उस होटल में पहुंच जाता है, जहां सगाई हो रही होती है। अमृत के पहुंचने पर पता चलता है कि तुलिका की सगाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो तुलिका से मिलता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भगाकर ले जाने आया हूँ। जिस पर तुलिका कहती है कि मेरे डैड बलदेव सिंह ठाकुर को तुम नहीं जानते हो, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन होने के साथ ही बहुत ही खतरनाक हैं, जो हमें पाताल से भी ढूंढ लेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग सकती। अभी तुम कुछ मत करो और अगले दिन मैं परिवार समेत ट्रेन से दिल्ली जा रही हूँ, तुम भी साथ चलो और वहाँ हमें दिल्ली पहुँचते ही तुम आकर शादी के लिए मेरे डैड से बात करना, शायद वो मान जाएं। जिसके बाद अमृत वीरेश को सारी बात बताता है और अगले दिन सीन रांची रेलवे स्टेशन का होता है, जहां तुलिका अपने पिता, माता और छोटी बहन आहना के साथ दिल्ली की ट्रेन में बैठ जाती है। दूसरी तरफ अमृत और वीरेश भी अगले डिब्बे में चढ़ जाते हैं। रात में अमृत तुलिका को वॉशरूम में बुलाता है और घुटनों के बल बैठकर शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे एक रिंग पहना देता है और कहता है कि असली सगाई तो आज हो रही है। जिसके बाद तुलिका काफी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ राघव जुआल उर्फ बनी, जिसका पूरा खानदान ट्रेन में खतरनाक डकैती और लूट को अंजाम देने के लिए मशहूर होता है, को दिखाया जाता है। वे सभी उसी ट्रेन में डकैती करने का प्लान बनाते हैं जिस ट्रेन से तुलिका सफर कर रही होती है। वे उस ट्रेन की एसी बोगियों को लूटने का प्लान बनाते हैं, जिसके तहत आधे लोग ट्रेन में चढ़कर डकैती को अंजाम देंगे और अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, जिनको बचे आधे लोग अगले स्टेशन पर रिसीव करके गाड़ियों से लेकर फरार हो जाएंगे। फिर रात में बनी आधे लोगों को लेकर ट्रेन में घुस जाता है और नेक्स्ट स्टेशन पर बनी के पिता आधे लोगों को लेकर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। ट्रेन में घुसते ही सबसे पहले बनी और उसके साथी मोबाइल नेटवर्क्स को जाम करने के लिए जैमर्स ऑन कर देते हैं। इसके बाद वे सभी बोगियों में फैल जाते हैं और सही टाइम पर बनी के इशारा करते ही वे लोग लूट मार चालू कर देते हैं। लूट मार करते हुए बनी अपने कुछ साथियों के साथ तुलिका के पास पहुंच जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, जिस पर तुलिका के डैड बनी से भिड़ जाते हैं और बताते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं कौन हूँ, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें और तुम्हारे साथियों को जेल भिजवा सकता हूँ। तब बनी का एक आदमी उसे बताता है कि ये बलदेव सिंह ठाकुर हैं, जो देश के टॉप बिजनेसमैन हैं। जिसे सुनकर बनी काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और फैसला करता है कि अब वो अन्य पैसेंजर्स को नहीं लूटेगा, बस केवल बलदेव सिंह ठाकुर की पूरी फैमिली को किडनैप कर लेगा और बदले में करोड़ों रुपए की फिरौती की डिमांड करके मालामाल हो जाएगा। लेकिन बलदेव सिंह अपने बॉडीगार्ड के साथ बनी से लड़ने लगता है, जिस पर बनी गुस्सा होकर उसके बॉडीगार्ड की बड़ी बेरहमी से गला काट देता है और बलदेव सिंह को भी घायल कर देता है। जबकि अन्य लुटेरे अमृत और वीरेश के साथ लूटपाट करने लगती हैं। तब अमृत को चिंता होती है कि जब हम लोगों का ये हाल है तो तुलिका के साथ क्या हो रहा होगा, और तुरंत ही अमृत वीरेश के साथ तुलिका की बोगी में पहुंच जाता है और देखता है कि बनी तुलिका और उसके परिवार के साथ चाकू के दम पर बदतमीजी कर रहा है, जिस पर अमृत और वीरेश उनको बचाने के लिए लुटेरों से भिड़ जाते हैं। लड़ाई के दौरान वीरेश बनी के चाचा की चाकू मारकर हत्या कर देता है, जिसे देखकर बनी गुस्से में अमृत और वीरेश के ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन दोनों मिलकर सारे लुटेरों को जमकर पीटते हैं। यह देखकर बनी और उसके चाचा का लड़का वहां से भाग जाते हैं। एंड फिर तुलिका अमृत से बताती है कि लुटेरों ने फिरौती के लिए मेरे पूरे परिवार को किडनैप करने का प्लान बनाया है। जिस पर अमृत तुलिका से कहता है कि हमने सभी गुंडों को तो मार दिया है, लेकिन 2 बच गए हैं जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पहचानते हैं, इसलिए आप लोग पिछली बोगी में जाकर अलग अलग बैठ जाइए और हम दोनों उनका यहीं इंतजार करेंगे। शायद अगले स्टेशन पर वे अपने साथियों को लेकर फिर से आएं। कुछ देर बाद बनी काफ़ी सारे गुंडों को लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है और अमृत और वीरेश से भिड़ जाता है, जहां अमृत और वीरेश मिलकर गुंडों की खूब पिटाई करते हैं,
जिसे देखकर बनी घबरा जाता है और एक बच्चे की गर्दन पर चाकू रखकर अमृत और वीरेश को रुकने के लिए मजबूर कर देता है और कहता है कि मुझे केवल बलदेव सिंह ठाकुर की फैमिली चाहिए, नहीं तो मैं इस बच्चे समेत सारे पैसेंजर्स को जान से मार दूंगा। लेकिन अमृत और वीरेश उसे कुछ नहीं बताते हैं, जिस पर बनी गुस्सा होकर वीरेश के कंधे में एक देसी कट्टे से गोली मार देता है और फिर बनी और उसके लोग वीरेश और अमृत को खूब मारते हैं। आगे बनी वीरेश को घसीटते हुए बगल वाले कोच में ले जाता है और अमृत को दूसरे कोच में बंद कर देता है। उसी कोच में बनी के चाचा का लड़का होता है, जिसे अमृत खूब मारता पीटता है और उसे पूछता है कि ये गुंडे कौन हैं और ये ट्रेन में क्या कर रहे हैं, जिस पर वो बताता है कि उनका प्लान एसी के चारों डिब्बों में बैठे अमीरों के साथ लूटपाट करना था, लेकिन उनके हत्थे बलदेव सिंह ठाकुर लग गया, इसलिए अब वो फिरौती के लिए उन्हें किडनैप करना चाहते हैं। एंड फिर अमृत उसे जान से मार देता है। फिर तुलिका के पास जाकर सब कुछ बताता है और कहता है कि मेरा दोस्त अभी भी उनके कब्जे में है, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। इस पर तुलिका कहती है कि मेरी बहन आहना भी गायब है, कृपया करके तुम उसे भी वापस ले आना। फिर अमृत तुलिका से उसकी बहन को लाने का वादा करता है और उसे सेल्फ डिफेंस के लिए एक चाकू पकड़ा देता है। आगे जब बनी और उसके साथी अपने मरे हुए साथियों को देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वे दोनों लड़के अमृत और वीरेश कोई आम इंसान नहीं बल्कि कमांडोज हैं। ये सारी बातें बनी अपने पिता को बताता है और कहता है कि उन दोनों ने मेरे भाई को भी मार दिया है, जिसे सुनकर बनी का पिता गुस्सा होकर अगले स्टेशन पर अपने बाकी साथियों को लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है और बनी से कहता है कि हम लोग अमृत और वीरेश को मार देंगे और लूटपाट करके अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे। लेकिन बनी अपने पिता से बलदेव ठाकुर के बारे में बताता है कि हम अगर उन्हें किडनैप कर लेंगे तो बदले में हमें करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। फिर क्या सब लग जाते हैं बलदेव सिंह ठाकुर को पकड़ने में। आगे बनी का पिता अमृत को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करता है, जबकि बनी रस्सी के सहारे पिछली बोगी में तुलिका के पास पहुंच जाता है और फिर से उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, जिस पर तुलिका बनी के हाथों पर चाकू से बहुत सारे कट मार देती है, जिस पर बनी आग बबूला होकर तुलिका को चाकू मार देता है और बगल में आ रही ट्रेन के सामने फेंक देता है। ये सारी घटना अमृत देख लेता है। तुलिका की मौत से अमृत पागल हो जाता है और उसके बाद राक्षसों की तरह गुंडों पर टूट पड़ता है और उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारता है। अमृत का यह भयंकर रूप देखकर बनी कहता है कि ऐसे कौन मारता है बे, और बनी अपने पिता के पास भाग जाता है और उनसे सब कुछ बताता है, जिस पर बनी के पिता उससे कहते हैं कि तुमने बलदेव ठाकुर की बेटी को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब हमें उसे और उसके पूरे परिवार को मारना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो जिंदा बच गया तो हमारी जान ले लेगा। लेकिन बनी कहता है कि हम उन्हें पहले किडनैप करेंगे और फिर फिरौती लेने के बाद उनकी जान ले लेंगे। चूँकि ट्रेन सुपर फास्ट होती है इसलिए वो सारे स्टेशनों पर नहीं रुकती थी, इसलिए हेल्प के लिए तुलिका के पिता गेट पर बहुत सारे कपड़ों को रखकर आग लगा देते हैं, शायद कि कोई देखे और यहाँ रेस्क्यू टीम को भेजे। उनका ये प्लान काम कर जाता है और किसी रेलवे स्टेशन के कर्मचारी इस घटना को देख लेते हैं। फिर रेलवे के कर्मचारी पहले ट्रेन की स्थिति के बारे में पता चलते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि ट्रेन में बहुत ही बड़ा कांड हो गया है तो वे नेक्स्ट स्टेशन पर रेस्क्यू के लिए एक आर्मी की टीम को तैयार कर देते हैं। दूसरी तरफ बनी का पिता अमृत को उलझाने के लिए जाता है, जबकि बनी बलदेव ठाकुर के पास उसे किडनैप करने जाता है। लेकिन अमृत बनी के पिता और उसके लोगों को खूब मारता है और दूसरी तरफ बनी से बलदेव ठाकुर की फैमिली की सुरक्षा वीरेश करता है, जहां काफी लड़ाई के बाद बनी वीरेश की चाकू मारकर हत्या कर देता है। दूसरी तरफ बनी के पिता और उनके साथी पैसेंजर्स के दम पर अमृत को सरेंडर करने पर मजबूर कर देते हैं और रस्सी बांधकर घसीटते हुए वे बनी के पास अमृत को ले आते हैं, जहां अमृत देखता है कि वीरेश मर चुका है। जिसके बाद अमृत भूखे शेर की तरह गुंडों पर टूट पड़ता है और बनी के पिता को मार देता है, जिसे देखकर बनी दो चाकू लेकर अमृत की बाड़ी में घुसा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें भी वैसे ही मारूंगा जैसे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारा था। ये सुनते ही अमृत बनी की जान ले लेता है और तुलिका की बहन को उसके परिवार को सौंप देता है। फिर ट्रेन के स्टेशन पहुंचते ही आर्मी ट्रेन में घुस जाती है और सबका रेस्क्यू कर लेती है। फिर लड़खड़ाते हुए ट्रेन से उतरकर अमृत स्टेशन पर बैठकर दुखी होते हुए सोचता है कि इस पूरे हादसे में उसने अपने दोस्त और अपनी गर्लफ्रेंड को खो दिया है। और यहीं पर यह किल मूवी ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद।